Hello students, welcome to my channel. In last week we completed the topic cell, the unit of life. Now I am going to start the next topic, cell cycle and cell division. In this topic first we are going to discuss the basic terms of the topic, then phases of cell cycle, M phase, that is mitosis, then significance of mitosis, meiosis and significance of meiosis. We will also discuss the MCQs and PYQs of this topic. Now first we are going to discuss the basic terms of the topic. In that, first, cell division. The process by which a cell divides into two or more daughter cells is called as cell division. तो cell division क्या है? एक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद टू और मोर डॉटर सेल्स तैयार होते हैं. द सेल विच अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड एज ए पेरेंट सेल और मदर सेल. जो सेल में, जिस सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल और मदर सेल. सो दिस पेरेंट सेल और मदर सेल, इट अंडरगोज डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस टू न्यू सेल्स. द न्यूली फॉर्म सेल्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. सो रिमेंबर दिस कि जो मेन सेल है, ओरिजिनल सेल है, जिसका डिवीजन स्टार्ट होता है उस सेल को कहते हैं पेरेंट सेल और मदर सेल. तो ये पेरेंट सेल का जब डिवीजन होता है तो वो दो न्यू सेल्स तैयार करते हैं. तो ये न्यूली फॉर्म सेल्स को हम कहते हैं डॉटर सेल्स. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड in the examination on this point. The process by which a cell divides into two or more daughter cells is called as cytokinesis, karyokinesis, cell division and last one cell cycle. So answer is cell division. So remember this. Now next term, cell cycle. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is called as cell cycle. तो cell cycle क्या है? sequence of events है, series of events है, sequence और series of events है जिसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है. DNA का रेप्लिकेशन होता है. सेल के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. सेल के सभी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उनका सिंथेसिस होता है. एंड आफ्टर दिस कंप्लीट प्रोसेस, देन एंड देन ओनली द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. तो सेल साइकिल क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. डिफरेंट जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनका सिंथेसिस होता है और उसके बाद में ही ये जो पेरेंट सेल है इसका डिवीजन होके दो न्यू डॉटर सेल्स तैयार होते हैं. तो ये सब जो प्रोसेस सेल में होती है उसे हम कहते हैं सेल साइकिल. So here MCQ can be asked on this cell cycle point. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is called as A option cytokinesis, B karyokinesis, C cell cycle and D cell division. So our option is cell cycle, C. So remember this MCQ can be asked in the examination on cell cycle. So here this cell cycle process is genetically controlled process. The DNA of the cell is the genome of the cell and this DNA it controls the whole process of the cell cycle. कि सेल साइकिल की जो पूरे इवेंट्स है, जो पूरी प्रोसेस है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है. दैट मीन्स जो डीएनए है, जो जीनोम है सेल का, वो ही सेल साइकिल और सेल डिवीजन का प्रोसेस कंट्रोल करता है. नाउ लास्ट टर्म, जनरेशन टाइम. द ड्यूरेशन बिटवीन टू सेल साइकिल्स इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम. कि दो सेल साइकिल के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं जनरेशन टाइम. सपोज यहाँ पे एक सेल है, इस सेल को ये सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है. ये जो पेरेंट सेल है
उसे 2 डॉटर सेल्स तैयार करने के लिए जो भी टाइम पीरियड लगता है उसे कहते हैं जनरेशन टाइम। सो ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेल साइकिल इज कॉल्ड एज ए जनरेशन टाइम। कि एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होने के लिए जो भी टाइम पीरियड लगता है उसे कहते हैं जनरेशन टाइम। सो दिस जनरेशन टाइम वेरीज फ्रॉम organism to organism and also from cell type to cell type। कि जनरेशन टाइम जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। सपोज ह्यूमन सेल्स को जब लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो किया जाता है तो ये ह्यूमन सेल जो है आफ्टर 24 आवर्स के बाद डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स द जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सेल इज 24 आवर्स। कि आफ्टर 24 आवर्स 1 ह्यूमन सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 ह्यूमन सेल्स। वैसे ही ईस्ट सेल जो होती है उसे डिवाइड होने के लिए टाइम पीरियड लगता है 90 मिनट्स। और इश्चेरिशिया कोलाई जो बैक्टीरियम है उसे डिवाइड होने के लिए टाइम पीरियड जो लगता है जनरेशन टाइम जो है इश्चेरिशिया कोलाई सेल का वो है 20 मिनट्स। तो यहाँ पे जनरेशन टाइम आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन सेल्स का जनरेशन टाइम है 24 आवर्स, ईस्ट का 90 मिनट्स और इश्चेरिशिया कोलाई सेल का 20 मिनट्स। बिकॉज MCQ कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पॉइंट इन एग्जामिनेशन। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल्स इज। सो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो ऑप्शंस दे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो ये सो रिमेंबर दिस, फॉर ह्यूमन सेल 24 आवर्स, फॉर ईच सेल 90 मिनट्स, फॉर इश्चेरिशिया कोलाई सेल 20 मिनट्स। ऑल दिस टाइम पीरियड्स आर गिवन इन द NCERT बुक्स। सो लर्न दिस ऑल द टर्म्स। आपको रट्टा ही मारना है सभी टर्म्स का, सभी डेफिनेशन यहाँ पे याद करना है। ये बेसिक टर्म्स है, ये बेसिक टर्म्स आपको मालूम होते हैं तो आपको पूरा टॉपिक ध्यान में आ जाता है। सो रिमेंबर दिस बेसिक टर्म्स, लर्न दिस बेसिक टर्म्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू।